हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स क्लाउड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। आज की वीडियो में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस देखेंगे। पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की।
आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो अपना पेन पेपर साथ में लेके बैठें और मैं भी जैसे साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको भी सारे ये कुछ 20 अपॉइंटमेंट्स हैं और 2 रेजिग्नेशंस की हम बात करेंगे। तो आप प्लीज़ इन सबको नोट करते चले, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अच्छा सेशन है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि कौन अपॉइंट किया गया है या फिर किसने रिसेंटली रिज़ाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली अपॉइंटमेंट है वो है पी रवि कुमार की। पी रवि कुमार कौन है ये हमारे एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इनको किस चीज पे अपॉइंट किया गया है? ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका बने हैं। क्या बने हैं ये? चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, मैं भी लिख रहा हूं, तो फ्रेंड्स आप भी साथ साथ लिख के चलिए, आपको याद भी होता रहेगा और आपके अच्छे नोट्स भी बनते चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये 38th चीफ सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, 38th। और ये किनको सक्सीड करेंगे, मतलब अभी इनसे पहले कौन थे चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका के? वो थे आपके टीएम विजय भास्कर। टीएम विजय भास्कर। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं। सेकंड है आपके सुनीत शर्मा। ये हम करंट अफेयर्स में भी कई बार कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा क्या अपॉइंट किए गए हैं? ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, फिर ये किसको सक्सीड करेंगे, मतलब इनसे पहले कौन था सीईओ और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के? वो है वीके यादव। ठीक है, वो है वीके यादव। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन है? आपकी सोमा मंडल। सोमा मंडल भी, मतलब हमने ये जो जितने मैं आपको अभी रिवाइज करा रहा हूं ना, ये नोट्स बनवा रहा हूं, जितनी अपॉइंटमेंट्स बता रहा हूं, मोस्टली हम अपने करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल ही कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, सोमा मंडल अभी रिसेंटली क्या बनी है आपको पता होना चाहिए। ये बनी है चेयरमैन ऑफ सेल। चेयरमैन ऑफ सेल। ये क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोमा मंडल हमने देख लिया, ये तो चेयरमैन ऑफ सेल बनी है, और इसके अलावा शी इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल। पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है ये सेल की, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, मतलब पहली महिला जो चेयरमैन बनी है किसकी? सेल की। और सेल आपका क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए अगला जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है मेजर जनरल गौतम चौहान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने ना रिसेंटली एक ह्यूमन राइट सेल बनाया है। ह्यूमन राइट्स सेल कहां पे बनाया है? ये न्यू दिल्ली में बनाया है। ठीक है, इस न्यू ह्यूमन राइट सेल के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं वो हैं आपके मेजर जनरल गौतम चौहान। और ये आपको याद रखना है, ये ह्यूमन राइट सेल किसने बनाया है? ये बनाया आपका पहले तो इंडियन आर्मी ने। ठीक है, और जो एडीजी दैट इज योर एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडिया इस सेल के, वो हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा याद रखना है क्योंकि ये अभी बनाया है, तो ये फर्स्ट एडीजी बने हैं इस सेल के। ठीक है, दैट इज योर एडिशनल डायरेक्टर जनरल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा फिफ्थ जो है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव हमारे एक फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं। ठीक है, पहले इंडियन फुटबॉल की टीम में थे ये इंडियन फुटबॉलर। ठीक, इनको क्या अपॉइंटमेंट हुई है? इनकी डेप्टी जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, किसके बने हैं ये बने आपके फुटबॉल से रिलेटेड हैं, तो याद रखना है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, दैट इज AIFF, ऑल
इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF के ये क्या बने हैं, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, और ये फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बने हैं AIFF के, ठीक है, AIFF के फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी कौन, अभिषेक यादव। कौन थे अभिषेक यादव, पहले एक इंडियन फुटबॉलर थे पहले, ठीक है। चलिए अगला है हमारे 6th, हम देखेंगे संजय कपूर। संजय कपूर क्या है हमारे, संजय कपूर को क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है, जैसे हमने पीछे देखा आपका अभिषेक यादव को AIFC के, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, संजय कपूर को बनाया गया है प्रेसिडेंट किसका, AICF का, इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट किसका, AICF का। AICF क्या हो गया, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, किनको, संजय कपूर को। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की यहां पे ये है कि संजय कपूर जो है ना यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं AICF के, यंगेस्ट प्रेसिडेंट किसके, ऑफ AICF, ठीक है। इसके अलावा AICF में 2-3 अपॉइंटमेंट और थी, जैसे भारत सिंह चौहान, ये क्या है, ये सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं और ये तीसरी बार लगातार अपॉइंट हुए हैं, सेक्रेटरी बने हैं और वो भी 3rd टाइम, ठीक है। इनके अलावा जो अपॉइंटमेंट याद रखनी है वो आपकी है ट्रेजरर की। ट्रेजरर कौन होता है आपका, जो पैसे का लेन देन देखता है, कौन अपॉइंट हुए, ये हुए नरेश शर्मा, ठीक है। चलिए अगला हम 7th अपॉइंटमेंट देखेंगे, डॉक्टर राबी नारायण मिश्रा। डॉक्टर राबी नारायण मिश्रा ये क्या अपॉइंट हुई हैं, ये अपॉइंट हुई है फुल टाइम डायरेक्टर, किसकी, फुल टाइम डायरेक्टर किस चीज की, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। और ये कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स है ना, ये सेटअप किसने किया है, सेटअप बाय RBI, दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगली अपॉइंटमेंट की तरफ, अगली अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं 8 संदीप अग्रवाल की। संदीप अग्रवाल, देखो मैं भी आपके साथ आपको जैसे पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। टू द पॉइंट 1 लाइनर क्वेश्चन समझिए इसको। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डॉक्टर राबी नारायण मिश्रा, ये क्या पॉइंट हुई हैं, ये आपकी फुल टाइम डायरेक्टर हुई हैं कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर की। ये क्या है, ये कौन सेटअप करता है, ये RBI सेटअप करता है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं संजय कपूर के क्या पॉइंट हुए, प्रेसिडेंट किसके, AICF के, कौन है ये, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, फिर भारत चौहान, फिर ट्रेजरर। 1 लाइनर नोट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ इनको अपना नोट करके चलिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूजफुल सेशन होगा ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन समझ लीजिए एक, ठीक। संदीप अग्रवाल पे आते हैं। संदीप अग्रवाल को क्या अपॉइंट किया गया है, चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। पहली चीज़, किस चीज़ का चेयरमैन बनाया गया है इनको बनाया गया है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं, संदीप अग्रवाल बने हैं, ठीक है। चलिए अगली देख लेते हैं। अगली अपॉइंटमेंट हमारी विश्वनेर आहूजा, ठीक है। ये कौन बने हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कहां पर आई है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बने क्या हैं। ये बने हैं MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO किसके, RBL बैंक के। पहली चीज। दूसरी चीज आपको इसमें याद रखने की है कि इनका जो टर्म है ना, या टेन्योर कहिए, टर्म इनका 3 साल का है,
3 साल के लिए बने हैं। और ये कब से कब के बनेंगे? इनका टेन्योर स्टार्ट होगा 2 जून 2021 से। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी सिद्धार्थ मोहंती की। सिद्धार्थ मोहंती की, ठीक है। ये क्या अपॉइंट हुए हैं? इनको अपॉइंट किया गया है एज ए एमडी ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सिद्धार्थ मोहंती इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 11th हम देखेंगे संजीव कपूर। संजीव, एक मिनट, संजीव कपूर, ठीक है। संजीव कुमार, संजीव कपूर नहीं, संजीव कुमार। ऑलराइट, संजीव कुमार को क्या बनाया गया है? संजीव कुमार आपके इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन एंड MD किसके? ऑफ TCIL। TCIL, आपको मुझे TCIL की फुल फॉर्म बतानी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। संजीव कुमार आपके चेयरमैन और MD बने हैं TCIL के। TCIL की आपको मुझे फुल फॉर्म बतानी है। कमेंट करके नीचे बताओ कि TCIL क्या स्टैंड करता है, क्या कंपनी का नाम है TCIL, ठीक है। चलिए अगला 12th है आपका गीता मित्तल। गीता मित्तल, गीता मित्तल क्या है? गीता मित्तल क्या अपॉइंट की गई हैं? ये आपकी चेयरमैन बनी है अभी रिसेंटली। चेयरमैन किसकी? ये बनी है BCCC। BCCC आपका क्या होता है? ये स्टैंड करता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स कंप्लेंट्स काउंसिल, ये आपका BCCC की चेयरमैन बनी है कौन? गीता मित्तल, ठीक है। इसके अलावा जो आपको याद रखने का है इसमें वो ये है कि ये पहली वीमेन चेयरपर्सन बनी है इस काउंसिल की। फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ BCC, ठीक है। कौन? गीता मित्तल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका जयति घोष। जयति घोष, जयति घोष को क्या अपॉइंट किया गया है? हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है इनको। हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर बनी है ये ऑफ किस चीज की? इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की। ऑलराइट, जयति घोष। अगला है हमारा स्वामीनाथन। ये आप पहले भी कर चुके हैं और ये बहुत बार रिपीट करवाए हैं हमने। स्वामीनाथन जनाकिरमन। जैसे जैसे मैं नाम लिख रहा हूं ना बच्चों, आपका आंसर आ जाना चाहिए ये कि क्या है ये। स्वामीनाथन जनाकिरमन और अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी कौन है ये दोनों? ये आपके बने हैं MD मैनेजिंग डायरेक्टर किस चीज़ के? SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। चलो वेरी गुड। अगला देखते हैं। अगला है हमारा JK शिवन। ये क्या अपॉइंट हुए हैं बताओ? ये आपके अपॉइंट हुए हैं MD और CEO। MD एंड CEO किस चीज के बने हैं ये बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के। धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO बने हैं। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? ये है आपका केरला में, ठीक है। हेडक्वार्टर है आपका केरला में। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इससे पहले पोजीशन किसके पास थी? ये थी आपकी सुनील गुरबक्सानी, ठीक है। सुनील गुरबक्सानी MD एंड CEO बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के, हेडक्वार्टर केरला में है। JK शिवान इन्होंने बने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह लीजिए और सबको ही पता होगा ये तो। USA के प्रेसिडेंट का पूरा नाम
क्या है? जोसेफ आर बाइडेन। जोसेफ आर बाइडेन, इनको एक लोग जोसेफ आर बाइडेन की जगह सीधा बोल देते हैं जो बाइडेन। ठीक है, ये क्या बने हैं? ये बने आपके प्रेसिडेंट। किसके? यूएसए के। और मेरे को नंबर बता दो कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। होमवर्क है ये आपका कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने आपके जोसेफ आर बाइडेन। जल्दी बताओ। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आप याद रखिए, इन्होंने रिप्लेस किसको किया? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। फिर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और याद रखना, कमला हैरिस। कमला हैरिस क्या बनी है? ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड याद रखने की चीज ये है कि ये फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये फर्स्ट साउथ एशियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। फर्स्ट साउथ एशियन ओरिजिन के कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, कमला हैरिस बनी है आपकी वाइस प्रेसिडेंट, और ये फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की। चलो अगला देखते हैं। 17th अपॉइंटमेंट है हमारी, 17th अपॉइंटमेंट है हमारी फॉस्टिन आर्चेंज। ठीक है, फॉस्टिन आर्चेंज, ये क्या अपॉइंट हुए हैं? इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। किस चीज के प्रेसिडेंट बने हैं ये? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये इनके प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, ये याद रखने की चीज है इसमें कि ये सेकंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट है इनका ये सेकंड टर्म है, मतलब दूसरी बार अपॉइंट हुए हैं। फॉस्टिन आर्चेंज, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। चलिए अगली अपॉइंटमेंट है हमारी जपारोव साइडर। ठीक है, इन क्या पॉइंट हुए हैं? ये भी प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? ये किर्गिस्तान के। ये किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? रिप्लेस्ड सूरनबे जेनिबकोव। सोरोनबे जेनिबेकोव। ऑलराइट, इन्होंने इनको रिप्लेस किया जपारोव साइडर ने। फिर इसके अलावा सेकेंड लास्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं आज की हम। यह है योवेरी कगुटा। ये भी अपॉइंट क्या करे गए हैं? एज अ प्रेसिडेंट। कहाँ के? युगांडा के। ठीक है, युगांडा के। फिर ये आपको याद रखना है कि ये इनका 6th टर्म है। ये 6th टाइम एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं युगांडा के योवेरी कगुटा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है हमारा काजा कैलस एक विमेन है और ये पीएम इलेक्ट हुई हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। कहाँ की? एस्टोनिया की। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ एस्टोनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। काजा कैलस पहली पीएम बनी है एस्टोनिया की, पहली फीमेल पीएम बनी है एस्टोनिया की। ठीक है, ये तो थी आपकी कुछ अपॉइंटमेंट्स। इसके अलावा अगर हम कुछ रेजिग्नेशंस देखें, रेजिग्नेशंस ऑफ Jan 21। ठीक है, जो पहली रेजिग्नेशन हमारी, 2 ही रेजिग्नेशन देखेंगे आज हम। पहली है जूरी रेटस। अभी हमने देखा कि काजा कैलस को बनाया गया आपका क्या? पीएम एस्टोनिया की, और वो फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है। उन्होंने रिप्लेस किया है किसको? जूरी रेटस को। ठीक है, ये कहां से थी जूरी रेटस?
ये थी आपकी एस्टोनिया से, ठीक है, ये थी आपकी एस्टोनिया से जूरी रेटस फ्रॉम एस्टोनिया, ठीक है। जूरी रेटस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजा कैलस ने किन को रिप्लेस किया, जूरी रेटस को रिप्लेस किया, ठीक है। और हमारी जो सेकंड डेजिग्नेशन हम देखेंगे वो है आपकी यूखाना खुरलेश खुक, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये हैं आपके पीएम रहे हैं, फॉर्मर पीएम, इसको ऐसे लिखिए कि ये थे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, कहाँ के, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, कहाँ के रह चुके हैं ये, मंगोलिया, ठीक है। ये मंगोलिया के पीएम थे और इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। चलिए एक बार आपका सारा रिवाइज कर देते हैं, आज जो जो हमने पढ़ा है आपके लिए एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। अपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं। पी रवि कुमार, ये क्या है, आईएएस ऑफिसर थे, इनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका बना दिया गया है। 38 चीफ सेक्रेटरी बने हैं ये, और इन्होंने रिप्लेस किया है टीएम विजय भास्कर को। सेकंड है हमारा सुनीत शर्मा को चेयरमैन एंड सीईओ बना दिया गया है रेलवे बोर्ड का, और इन्होंने रिप्लेस किया है वीके यादव को। थर्ड है हमारी सोमा मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, चेयरमैन ऑफ सेल बनी है, सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर है फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल बनी है, कौन, सोमा मंडल, फर्स्ट चेयरपर्सन, वीमेन चेयरपर्सन कहिए इनको, इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन इससे ही पूछा जाएगा कि फर्स्ट चेयरपर्सन जो वीमेन बनी है, कौन बनी है सेल की, वो है आपकी सोमा मंडल, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल कुमार चौधरी को। फिर मेजर जनरल गौतम चौहान, ये क्या है, अभी रिसेंटली एक इंडियन आर्मी ने ह्यूमन राइट्स सेल बनाया है न्यू दिल्ली में, ये उसके एडीजी बने हैं, दैट इज एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं, और ये फर्स्ट एडीजी बने हैं इस सेल के, इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। अगला अभिषेक यादव क्या बने हैं, ये पहले एक इंडियन फॉर्मर क्रिकेट फुटबॉलर थे, इनको डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है एआईएफएफ का। एआईएफएफ होता है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और ये फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बनेंगे किसके, एआईएफएफ के। कौन बन रहे हैं, अभिषेक यादव। फिर अगला संजय कपूर प्रेसिडेंट बने हैं एआईसीएफ के। एआईसीएफ होता है आपका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं एआईसीएफ के। इसके अलावा आपको एआईसीएफ की दो और याद रखनी है, वो है आपकी भारत सिंह चौहान, ये बने हैं सेक्रेटरी और ये थर्ड टाइम बने हैं। इसके अलावा याद रखना है ट्रेजरर वो बने हैं नरेश शर्मा, ठीक है। अगला डॉक्टर राबी नारायण मिश्रा को फुल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का, जो सेटअप होता है आरबीआई द्वारा। अगले हैं हमारे संदीप अग्रवाल को भी चेयरमैन बनाया गया है, किसका, संदीप कुमार को किसका बनाया गया है चेयरमैन, ये बनाए गए हैं आपके टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, ठीक है, संदीप अग्रवाल। फिर विश्वनैर आहूजा, इनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है आरबीएल बैंक का, इनको 3 साल का टर्म मिला है और ये जून 2021 से इनकी टर्म स्टार्ट होगी। सिद्धार्थ मोहांटी, ये एमडी बने हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। संजीव कुमार, इनको चेयरमैन एंड एमडी बनाया गया है टीसीआईएल का। टीसीआईएल की फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है कमेंट करके, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारी गीता मित्तल को चेयरमैन बनाया गया है बीसीसीसी का। बीसीसी होता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, और ये फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी है बीसीसीसी की। आपको देखो जो भी फर्स्ट होती है ना, जैसे आजकल वीमेन एम्पावरमेंट हो रही है तो वीमेन को अच्छी पोस्ट देते हैं। जैसे अभी जो फर्स्ट, अभी हमने इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट देखी हैं वीमेन की जो फर्स्ट टाइम बनी है, तो वो आपको जो भी ऐसा जाता है कि ये फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी सेल अथॉरिटी की, फिर फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी आपकी बीसीसीसी की, तो ये आपको जो फर्स्ट चीजें होती है ना, ये याद रखनी जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जयति घोष क्या है, ये हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर बनाई गई हैं ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। अगला स्वामीनाथन जनिकरन और अश्विनी कुमार तिवारी को एमडी बनाया गया है एसबीआई का, इन दोनों को बनाया गया है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट
जे के शिवान आपका एमडी एंड सीईओ हैं किसके, धनलक्ष्मी बैंक के, और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, केरला। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, सुनील गुरबक्सानी को। नेक्स्ट है आपका जोसेफ आर बाइडन। जोसेफ आर बाइडन फुल फॉर्म पूरा नाम है किनका, जो बाइडन का, और ये प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के। इन्होंने रिप्लेस किया डोनाल्ड ट्रंप को। आपका होमवर्क ये है कि मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, यूएसए के। फिर इसके अलावा आपको कमला हैरिस याद रखना है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की। ये फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ये भी देखो याद रखना है क्योंकि फर्स्ट आ गया। और ये फर्स्ट साउथ एशियन ओरिजिन की कोई वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए में। चलिए अगला, फॉस्टिन आर्चेंज, ये क्या बने हैं, ये भी प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। ये इनका सेकेंड टर्म है। फिर जपारोव साइडर, ये प्रेसिडेंट हैं किर्गिस्तान के, और इन्होंने रिप्लेस किया है सूरनबे जेनिबेकोव को। इसके अलावा 19th है हमारा योवेरी कागुटा, ये भी प्रेसिडेंट बने हैं युगांडा का, और ये इनका 6th टर्म है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि ये 6 टाइम से लगातार प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं युगांडा के। नेक्स्ट इज है हमारा काजा कैलस, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है एस्टोनिया की। फर्स्ट फीमेल पीएम दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर एस्टोनिया की बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है जूरी रेटस को, ठीक है। जूरी रेटस ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया एस्टोनिया से। और सेकंड रेजिग्नेशन है हमारा युखाना खुरलेशकुक, ये पीएम बने हैं मंगोलिया के। तो ये थे फ्रेंड्स आपके कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस 2021 जनवरी के। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे तो एक आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वर्ल्ड गेम्स की, वर्ल्ड गेम्स 2022 की। ये मैंने बताया था कि आपको होगा बर्मिंघम यूएसए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बर्मिंघम यूके होगा, पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि बर्मिंघम यूके में तो है लेकिन बर्मिंघम यूएसए में भी है आपका, ठीक है। ये एक अल्बामा में है, अल्बामा सिटी है वहाँ पर यूएसए की, उसमें बर्मिंघम है। और जो वर्ल्ड गेम्स होंगे ना हमारे, वो आपके यूके में नहीं, यूएसए के बर्मिंघम में होंगे। ये इंपॉर्टेंट याद रखने का आपको, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर बर्मिंघम यूके में है। मानी आपकी बिल्कुल बात कि बर्मिंघम यूके में है, लेकिन बर्मिंघम यूएसए में भी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं बात करता हूं द्वारका की, द्वारका आपका गुजरात में भी है और द्वारका आपका दिल्ली में भी है। तो ऐसे ही आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। बर्मिंघम आपका यूके में तो है, लेकिन जो वर्ल्ड गेम्स होंगे ना आपके, वो यूएसए के बर्मिंघम अल्बामा में जो है उस सिटी में होंगे। तो ये आप अपने नोट्स को अपडेट कर लेना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लोग यूके मार्क कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो यूएसए है, ठीक है, बर्मिंघम यूएसए अल्बामा, ठीक है, वर्ल्ड गेम 2022। तो ये थे हम आप आज का कुछ सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो, और एज आई से सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाएं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।